हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। कक्षा 5 की क्लास में आपका स्वागत है। ये आपकी हिंदी की क्लास है ना बच्चों। आज हम हिंदी का पहला पार्ट जिसका नाम है यातायात वो पढ़ेंगे। चलो बच्चों, किताब को खोलो। आपने आपकी किताब खोली। किताब का कौन सा पेज नंबर है? ये 1। इसमें क्या लिखा गया ऊपर? यातायात। क्या लिखा गया है? यातायात। आपको बेटा ये चित्र दिख रहा है? इस चित्र में कितने सारे सब, ये देखो, ये पूरा बगीचा है, दिख रहा है ना आपको? और ये सड़क है। सड़क पे क्या हो रहा है? ये कार है, ये स्कूटर है, सभी जा रहे हैं। यहाँ पर ट्रेन है ना? ये आगे हम देखते हैं कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न कौन सा है? चित्र देखकर फूलों के नाम की सूची बनाइए। हमको इस पिक्चर है ना, वो तस्वीर चित्र में चित्र देखना है और हमको फूल दिख रहे हैं। फूलों को देखना है कौन कौन से फूल है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये सभी फूल है। इसमें फूल कौन कौन से? चंपा, मोगरा, गुलाब और एक गुलहर, है ना बच्चों? यस। दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। चित्र में नहीं है ऐसे फूलों की सूची बनाइए। चित्र में कौन कौन से फूल है? चंपा, मोगरा, गुलाब और गुलहर। तो कौन कौन से फूल नहीं है? तो इसमें हम लिखेंगे कमल नहीं है यहाँ पर, गेंदा, चमेली, बारहमासी और सूरजमुखी। इतने फूल यहाँ पर नहीं है। ओके बच्चों, अब दूसरा चित्र देखते हैं हम। ये चित्र है, यहाँ पर आपको क्या क्या दिख रहा है? ऑटो रिक्शा दिख रही है हमको, बस दिख रही है, जहाज है, नाव भी है ना सब? ये सब क्या कहलाते हैं? यातायात के साधन कहलाते हैं। चित्र देखकर यातायात के साधनों की सूची बनाइए। हमने चित्र देखा ना, कौन कौन से यातायात के साधन है वहाँ पर? बस, ऑटो रिक्शा, नाव और जहाज। कौन कौन से? बस, ऑटो रिक्शा, नाव और जहाज। फिर आगे कौन सा प्रश्न है? उन यातायात के साधनों के नाम बताइए जो चित्र में नहीं है। तो कौन कौन चित्र में नहीं थे यातायात के साधन? साइकिल नहीं थी, स्कूटर, ट्रेन, मोटर बाइक, कार। इतने साधन हमारे चित्र में नहीं थे। आगे कौन सा प्रश्न है? आपने जिन यातायात के साधनों के नाम लिखे हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में वर्गीकृत कीजिए। हमने ऊपर यातायात के साधन पढ़े ना, साइकिल पढ़ी, मोटरसाइकिल पढ़ी, स्कूटी। ये सबको हमको लिखना है, वर्गीकृत करना मतलब अलग अलग करना है। किस में अलग अलग करना है? 2 पहियों वालों में, 3 पहियों वाले साधन, 4 पहियों वाले और 4 से अधिक पहियों वाले साधन। तो इसमें कौन कौन से होते हैं 2 पहियों वाले साधन में? आपको पता है? पहला क्या होता है? साइकिल। बोलो मेरे साथ, साइकिल, मोटर बाइक और स्कूटी। इन तीनों में 2-2 पहियों वाले साधन होते हैं। फिर है 3 पहियों वाले साधन। क्या लिखा हुआ है? 3 पहियों वाले साधन। 3 पहियों में क्या क्या होता है? रिक्शा और टेम्पू। फिर है 4 पहियों वाले साधन। तो 4 पहियों में कौन कौन होता है? बस के भी 4 पहिए होते हैं, कार के भी 4 पहिए होते हैं और ट्रक के भी 4 पहिए होते हैं। ओके बच्चों, फिर हमको पढ़ना है 4 से अधिक पहियों वाले साधन। 4 पहिए तो होते हैं, पर 4 से भी अधिक पहिए होते हैं ना। किसके होते हैं? एक ट्रेन के होते हैं और बड़े वाले ट्रक। ट्रक बड़े होते हैं ना, जो आयसर होते हैं, इनके 4 पहियों से भी ज़्यादा पहिए होते हैं। अब तालिका 2 में देखते हैं। सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन, हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन और पानी में चलने वाले यातायात के साधन। बच्चों, यातायात के साधन 3 प्रकार के होते हैं। पहला, सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन। दूसरा, हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन। तीसरा, पानी में चलने वाले यातायात के साधन। ओके, तो हम पहला देखते हैं। सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन में क्या क्या होते हैं?
साइकिल, मोटर बाइक, बस, कार, रिक्शा, ये सब कहाँ चलते हैं? सड़क पर चलते हैं। और हवा में क्या क्या उड़ता है? हवा में हेलीकॉप्टर उड़ते हैं और हवाई जहाज उड़ते हैं। और पानी में चलने वाले यातायात के साधन, नाव और जहाज। पानी में कौन कौन चलता है? नाव भी चलती है और जहाज चलते हैं। आगे पिक्चर दिया गया देखो, नीचे दिए गए टिकट, क्या लिखा हुआ है? नीचे दिए गए टिकट का चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमको चित्र देखना, ये टिकट दिया गया है। आपको पता है ये टिकट किसका है? ये रेल का टिकट है। किसका है? रेल का। और ये बस का टिकट है। देख लिया? आप सबने देखा ना? ठीक है, हम प्रश्न के उत्तर अब पढ़ते हैं। यह क्या है? हमने क्या देखा? एक चित्र देखा। चित्र में क्या देखा? वो क्या था? टिकट था। तो यह एक टिकट है। ओके बच्चों। फिर दूसरा प्रश्न, बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का था? उसमें दो टिकट थे, एक रेल का था, एक बस का था। तो बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का था? तो उत्तर क्या आएगा? हादद से चिलोड़ा तक का था। फिर ये आगे, रेलवे का टिकट कहाँ से कहाँ तक का था? एक बस का था, एक रेल का था ना। तो रेल का टिकट मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद तक का था। फिर आगे देखते हैं हम, बस के टिकट में किराया कितना लगता है? तो 91 रुपीज़ लगते हैं। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? रेलवे का टिकट पढ़कर किराया बताइए। हमने रेलवे का टिकट देखा ना, उसमें लिखा हुआ है कि कितने पैसे, तो उसमें कितने लिखे हैं? 204 रुपये लिखे हुए हैं बच्चों। फिर आगे देखते हैं हम, रेलवे टिकट का दिनांक बताइए। तो कितना लिखा हुआ था? 11 नवंबर 2011। सातवां प्रश्न, बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है? तो कहाँ लगता है? हवाई जहाज में लगता है, सिनेमा में लगता है, चिड़ियाघर में लगता है और आदि जगह पर भी लगता है। तुम किस प्रकार जाते हो? तुम किस प्रकार, मामा के घर कैसे जाते हो? बस में जाते हो ना? यस। सिनेमा देखने मम्मी पापा भाई बहन सभी साथ में जाते हो, तो किस में बैठ के जाते हो? कार में जाते हो ना? यस। बोलो। फिर स्कूल में कैसे जाते हो? स्कूल में आते हैं ना, आपको ऑटो लेने आती है, ऑटो वाले अंकल आते हैं, तो क्या लेके आते हैं? ऑटो लेके आते हैं। तो स्कूल में ऑटो रिक्शा में जाते हैं। फिर है बाजार। बाजार कैसे जाते हो? स्कूटी में जाते हो। फिर आगे कौन सा प्रश्न है? तुमने इनमें से किसकी सवारी की है? अगर हाँ तो सही और ना तो गलत का निशान लगाओ। देखते हैं पहली सवारी कौन सी है? घोड़ा गाड़ी। आपने घोड़ा गाड़ी की सवारी की है तो हमको क्या कर देंगे? ये सही का चिन्ह लगा देंगे। कार में बैठे हो या यस, तो फिर क्या है? ऊंट, ऊंट पे बैठे हो ना? हाँ, तो सही का निशान लगा दिया। बैलगाड़ी में बैठे हो? नहीं बैठे हो तो गलत। रेल में बैठे हो? हाँ, तो सही। आगे प्रश्न है, पढ़िए, समझिए और सही का निशान लगाइए। पढ़ना है फिर समझना है। तो क्या लिखा हुआ है? सवारी। टिकट लगेगा, पैसा लगेगा या मुफ्त में लेके जाएगा? तो पहला क्या है? घोड़ा गाड़ी। घोड़ा गाड़ी में हम बैठते हैं तो टिकट लगता है, पैसा लगता है? नहीं, हम फ्री में जाते हैं, मतलब मुफ्त में लेके जाता है। और कार में पैसा लगता है, ऊंट पर फ्री में बैठते हैं। फिर है ऊंट, बैलगाड़ी। बैलगाड़ी में फ्री में बैठते हो ना। और रेल में टिकट लगता है बच्चों। फिर आगे क्या है? निम्नलिखित फूलों के नाम लिखें। यहाँ पर है ना, सभी फूल दिए गए, उनके नाम हमको लिखने। तो आप जानते हो ये फूल किसका है?
ये फूल किसका है, ये फूल किसका है और ये फूल किसका है। तो ये फूल किसका है, पहला फूल कमल है ये बच्चों, ये क्या है, तो हमने यहाँ लिख दिया कमल। दूसरा फूल गेंदा है, तो हमने इसका नाम लिख दिया गेंदा। फिर है गुड़हल और फिर है गुलाब। आपको सभी को अच्छा लगता है ना गुलाब। आगे क्या दिया गया, एक चित्र दिए गए बच्चों यहाँ पर। हम चित्र को देख के हमको कहानी बनानी है, तो चित्र देख के आपको पता तो चल गया होगा ना कि किसका चित्र है, कौन सी कहानी है, पता चल गया। चलो मैं आपको एक बार सुना देती हूँ, फिर बाद में हम कहानी को पढ़ेंगे। बच्चों इसमें एक है ना चरवाहा, एक लड़का है ना, ये भेड़ को बकरी को चराने के लिए रोजाना जाता है, वो चराता रहता है। तो एक दिन उसको क्या मजाक सूझी, उसने सोचा चलो मैं मजाक करता हूँ। तो उसने क्या किया, बैठा रहा और फिर चिल्लाया, बचाओ बचाओ मुझे बाघ खा जाएगा, मुझे बाघ खा जाएगा। तो सभी गांव वाले इसकी आवाज़ सुन के इसको बचाने के लिए आए। फिर गांव वाले ने पूछा कहाँ है बाघ, तो वो हंसने लग गया और क्या बोला कि मैं तो मजाक कर रहा था। तो गांव वालों को क्या हुआ, गुस्सा होकर वो घर पे चले गए। दूसरे दिन फिर से वही हुआ, चरवा चिल्लाया कि बाघ आया बाघ आया। तो फिर गांव वाले भाग कर आए। तो फिर गांव वाले ने पूछा किधर है बाघ, तो उसने क्या बोला कि मैं तो मजाक कर रहा था। तो फिर बाघ वाले वो गांव वालों को गुस्सा आया और वो चले गए घर पे। तीसरे दिन चरवा आराम से बैठा था और बाघ आ गया और उसने क्या किया, चरवा फिर जल्दी जल्दी में बाघ को देख के पेड़ पे चढ़ गया और चिल्लाया बचाओ बचाओ बाघ आ गया। तो गांव वाले ने सुना उसकी आवाज़, तो गांव वालों ने क्या सोचा, ये तो झूठ बोलता है, तो हमको नहीं जाना है। तो कोई भी गांव वाले उसकी जान बचाने के लिए नहीं आए। वो बाघ था ना, तो चरवा की पूरी बकरियों भेड़ को सभी को खा गया। इसलिए बच्चों हमको शिक्षा मिलती है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए या मजाक भी नहीं करना चाहिए। चलो हम आगे पढ़ते हैं अब। करणपुर नामक गांव में एक चरवाहा रहता था। वह अपनी भेड़ बकरियों से अपना गुजारा करता था। एक वह भेड़ बकरियों से चरा रहा था। एक दिन वह भेड़ बकरियों को चरा रहा था, तब उसे अचानक मजाक करने की सूझी। वह चिल्लाया और बोला बाघ आया बाघ आया। चरवाहा की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग मदद के लिए आए। लोगों ने तो देखा तो बाघ नहीं था। चरवाहा ने कहा मैं तो मजाक कर रहा था। लोग चरवाहा को सुनकर वहाँ से चले गए। एक दिन सचमुच में बाघ आ गया। चरवाहा चिल्ला कर कहने लगा बाघ आया। किंतु लोगों ने सोचा कि चरवाहा को मजाक करने की आदत है, इसलिए इस बार कोई मदद के लिए नहीं आया। चरवाहा दौड़कर पेड़ पर लटक गया और बाघ चरवाहा की भेड़ और बकरियों को खा गया। वो चरवाहा देखता ही रह गया, है ना बच्चों। आगे क्या लिखा हुआ है, मातृभाषा में अनुवाद करो। हम गुजरात में रहने वाले हैं। गुजरात की मातृभाषा कौन सी है, गुजराती। तो यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है और हमको गुजराती में लिखना है। तो क्या लिखा हुआ है, कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। तो गुजराती में कैसे लिखेंगे हम, कमल આપણું राष्ट्रीय फूल छे। फिर दूसरा, मधुमक्खियाँ फूल पर बैठती है। तो हम क्या लिखेंगे इसका, मधमाखी फूल पर बैसे छे, है ना बच्चों। फिर है मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है। तो क्या बोलेंगे, मने बળદગાડા में બેસવું ગમે છે। फिर है आगे, ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते हैं। तो इसको गुजराती में कैसे लिखेंगे, रिक्शाना 3 પૈડા હોય છે। ओके बच्चों, ये हमारे यातायात वाला पार्ट था, उसको हमने पढ़ा, उसका सॉल्यूशन किया। आपको बेटा समझ में आया। ओके, तो इसके प्रश्न उत्तर है ना, वो आप अपनी हिंदी की नोटबुक में भी लिखना, लिखोगे ना। ओके, ये टिकट वाले प्रश्न उत्तर है ना, वो सभी आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं।